बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 हमने कंप्लीट कर ली। एक्सरसाइज 3.3 के लिए हमारे पास तो कुछ डेफिनेशन है, वो हमने पहले पढ़ने हैं, उसके बाद हम वो स्टार्ट करते हैं। फाइंड थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल एंड कंटीन्यूअस प्रोपोर्शनल, ये तीन टॉपिक हैं जो हमारे पास जो 3.3 एक्सरसाइज में ना यूज होने हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल और कंटीन्यूअस प्रोपोर्शनल। ये हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करना जरा आसान हो जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज, अगर तीन क्वांटिटीज हमारे पास इस तरह से रिलेटेड हो कि ए रेशो बी प्रोपोर्शनल बी रेशो सी, देन सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल। तो उस वक्त हम जो है ना सी को हम कहेंगे कि ये थर्ड प्रोपोर्शनल है। वो कहता है तीन क्वांटिटीज है आपके पास ए बी और सी, और वो इस तरह से रिलेटेड हो कि ए रेशो बी प्रोपोर्शनल बी रेशो सी हो, तो इन प्रोपोर्शनल में जो सी है ना उसे हम कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। तो अब आपने याद रखना है कि थर्ड प्रोपोर्शनल आपने किस तरह से फाइंड करना है। जब आपके पास इस तरह का रिलेशन आ जाए आपने उसमें आप सी को कहेंगे कि ये आपके पास है जी थर्ड प्रोपोर्शनल। आगे जी फोर्थ प्रोपोर्शनल। इफ फोर क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर रिलेटेड एज, अगर आपके पास चार क्वांटिटीज इस तरह से रिलेटेड हो कि ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी हो। अगर आपके पास अब फोर्थ प्रोपोर्शनल में चार क्वांटिटीज हैं, अगर आपके पास चार क्वांटिटी इस तरह से रिलेटेड हो कि ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी है, देन हम कहेंगे कि डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। डी हम कहेंगे ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आगे है जी एक डेफिनेशन है मेन प्रोपोर्शनल। इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रोपोर्शनल बी रेशो सी, अगर आपके पास तीन क्वांटिटीज इस तरह से रिलेटेड हैं कि आपके पास ए रेशो बी प्रोपोर्शनल बी रेशो सी है, देन हम बी को कहेंगे मीन प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अगर इसी तरह का रिलेशन हो तो उसमें हमने सी को कहा था कि वो थर्ड प्रोपोर्शनल है, और इसी तरह के रिलेशन में हम दरम्यान वाला जो बी है ना उसे हम कहेंगे कि आपके पास है मीन प्रोपोर्शनल। ये आपने मतलब मिक्स नहीं करना है इनको, इसमें सी आपके पास है थर्ड प्रोपोर्शनल और बी आपके पास है मीन प्रोपोर्शनल। चौथी इसमें डेफिनेशन है जी कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल। इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल बी रेशियो सी, where A is the first, B is the mean and C is the third proportional, then A, B, C are in continuous proportion। इसमें वो ये कहता है कि अगर आपके पास तीन क्वांटिटीज इस तरह से रिलेटेड हो कि उसमें दो चीजें आ गई हैं, बी उसमें मीन प्रोपोर्शनल आ गया, सी उसमें थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया, देन हम कहेंगे कि ए बी सी जो है यानी ये जो तीन क्वांटिटीज है ना ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल में है। यानी ए तो फर्स्ट पे आ गया और बी आपके पास मेन प्रोपोर्शनल आ गया, सी आपके पास है थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया। तो अगर आपके पास तीन क्वांटिटीज इस तरह से रिलेटेड हो तो हम इसे कहेंगे कि ये आपके पास तीन क्वांटिटीज हैं जी कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल में। तो ये तीन क्वांटिटीज आ जाएंगी कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल में। ठीक है, तो अब इसमें फर्क ये है कि आपके पास ए बी सी आपके पास इस तरह से रिलेटेड हो तो आपके पास सी होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, बी होता है मेन प्रोपोर्शनल। जब ये दोनों इसमें आ जाए यानी थर्ड प्रोपोर्शनल भी आ जाए और मेन भी आ जाए तो देन हम कहेंगे कि ए बी सी आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अब हम आते हैं जी एक्सरसाइज पे। इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 3.3 है जी, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 और 12। 6 और 12 को आपने जी थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो हम कहेंगे जी लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। आपके पास सी कोई सा थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो 6 रेशो 12 प्रोपोर्शनल 12 रेशो सी। इसमें आप देखें ना कि आपने कहा था कि ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी, अगर आपके पास इस तरह से रिलेटेड हो तो आपके पास जो सी होगा वो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, तो यानी जो एंड वाला होगा वो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने क्या करना है, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। हमने क्या किया, 6 रेशो 12 प्रोपोर्शनल 12 रेशो सी। इसमें आपके पास सी जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है जो कि आपने क्वेश्चन में फाइंड करना है। अब आप जानते हैं कि आपके पास प्रोपोर्शनल दिया हुआ हो तो आप उसमें क्या करते हैं, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो ये आ गया जी 6c यानी एक्सट्रीम मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई बाय मीन। तो 6c मल्टीप्लाई बाय 12 into 12, तो ये आ गया जी 6c is equal to 144। तो सी आ गया जी आपके पास 24। ठीक है, ये बेसिकली सी इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया, यानी दो इसमें है 6 12, तीसरा आ गया आपके पास 24। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जिसका पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, इसमें भी हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। ए क्यूब 3a स्क्वायर, लेट हमने कहा जी कि सी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। ए क्यूब रेशो 3a स्क्वायर प्रोपोर्शनल 3a स्क्वायर रेशो सी।
तो इसमें सी आपके पास है थर्ड प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ए क्यूब को सी से मल्टीप्लाई किया और 3a स्क्वायर को 3a स्क्वायर से किया। अब आप यहाँ देख सकते 3 3 इज 9 और ए मल्टीप्लिकेशन में पावर जो है वो ऐड होती है, तो 9a इज पावर 4 ए क्यूब सी। अब ए क्यूब आपने बेसिकली सी निकालना है, सी जो कि इसमें अननोन है। ए क्यूब जो है वो राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो ए पावर जो पावर्स हैं वो नीचे वाली पावर 3 है, ऊपर पावर 4 है, तो 4 में से 3 को माइनस किया तो आपके पास आ जाएगी 1, तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा 9a। ठीक है, अब मैं इसका देखते हैं कोई मुश्किल पार्ट है तो वो मैं कर देता हूँ, फिर हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो ये इसका पार्ट नंबर 4 कर देता हूँ मैं, इसमें भी अपने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। x माइनस वाई और दूसरा है x माइनस वाई का स्क्वायर और दूसरा है जी x क्यूब माइनस वाई। थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है जी, आपने जस्ट लिखा है इसको, x माइनस वाई को c से मल्टीप्लाई कर दिया और x क्यूब माइनस वाई क्यूब को x क्यूब माइनस वाई क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप जानते हैं कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है, जैसे a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह x क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या फार्मूला होता है, x माइनस वाई इंटू x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, डिवाइड स्क्वायर है b स्क्वायर लिखा हुआ। x माइनस वाई स्क्वायर आपके पास जो है वो राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x माइनस वाई x माइनस वाई कैंसिल, ये x माइनस वाई x माइनस वाई कैंसिल, तो ये आपके पास बन जाएगी c आ गया जी x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जो पार्ट्स हैं वो सारे कर लेंगे। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए आपके पास 3 पहले दिए हुए हैं, 5, 8 और 15। इसका अब आपने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। लेट हम कहते हैं कि लेट डी बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये सबसे इजी फोर्थ प्रोपोर्शनल वाला। 5, 8 प्रोपोर्शनल 15 रेशियो डी। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, 5d इक्वल टू 15 इंटू 8। तो आगे 5d इज इक्वल टू आगे जी 120 एंड तो आपने डी फाइंड करना है, तो 5 राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास डी आ जाएगा जी 24। ठीक है, अब इसका आगे जी पार्ट नंबर 2 हम करते हैं। 4x इज पावर 4, 2x इज पावर 3, 18x इज पावर 5। तीन दिए हुए आपके पास, तीन क्वांटिटीज, चौथी क्वांटिटी आपने फाइंड करनी। लेट डी बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। डी आपके पास है जी फोर्थ प्रोपोर्शनल। 4x इज पावर 4, 2x इज पावर 3, 18x इज पावर 5 और रेशियो डी। ओपन करने के लिए आपने क्या की जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, 4x इज पावर 4 इंटू डी और 2x इज पावर 3 इंटू 18x इज पावर 5। तो डी आपने फाइंड करना है, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो जाएगा 36, और x की पावर 3 ये और 5 ये होगी 8। तो ये वाला आपके पास है डी के साथ जो है 4x की पावर 4, ये आपके पास राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू 36x की पावर 8 ओवर 4x की पावर 4। तो 4 9 का 36 होता है जी, और x की पावर नीचे ए 4 है और ऊपर 8 है, तो ये आपके पास हो जाएगी 4। ठीक है, इसी तरह से आप इसका फोर्थ क्वेश्चन जो है इजीली बाकी सारे क्वेश्चंस का फाइंड कर सकते हैं। अभी हम इसको पार्ट नंबर 4 में कर देता हूँ। लेट डी बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। डी आपके पास है इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, एक्स माइनस 3, 5x पावर 4 माइनस 40x क्यूब रेशियो डी। डी आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शनल है। प्रोडक्ट ऑफ मेन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल हो गया जी। अब बेहतर है कि आप x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 की ना पहले ही फैक्टराइजेशन कर लें, मिड टर्म ब्रेक कर लें। 24 है ना, इसके क्या पेयर्स बनेंगे जी, 8 3 24, 8 और 3 11 होते हैं, तो 8 और 3 वाले इसके पेयर बन जाएंगे। तो इसकी आपने फैक्टराइजेशन की, तो ये आपके पास इनका, अब इसमें से देखें आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कुछ तो कॉमन आ रहा है ना। इसमें आपके पास 5x पावर 3 कॉमन आ रहा है, तो आपने वो कॉमन लिया तो आपके पास क्या बनेगा वो आगे देखते हैं। राइट साइड पे आके ये वाला डिवाइड हुआ तो आपके पास ये आ गया एक्स के माइनस 3x माइनस 8x प्लस 24। ठीक है, इसमें से जब आपने 5x पावर क्यूब आपने कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे बन गया x माइनस 8, ये आ गया x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3 ये वाला। इसको ये अब नीचे लेके आए तो इसकी आपने फैक्टराइजेशन कर दी, यानी मिड टर्म ब्रेक कर दी, तो ये आ गया जी d इज इक्वल टू 5x क्यूब x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर। आपने जब मिड टर्म ब्रेक की तो आपके पास वो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8 आ गया, x माइनस 3 x माइनस 8 से कैंसिल, तो आपके पास d आ जाएगा, यानी इसकी फोर्थ टर्म आ जाएगी 5x। ठीक है, अब इसका हम उम्मीद है कि बाकी क्वेश्चन इसके हो जाएंगे पहले दूसरे क्वेश्चन के। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 20 एंड 45। अ मीन प्रोपोर्शनल आपने फाइंड करना है जी, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट m बी द मीन प्रोपोर्शनल। अब आपको मैंने कहा था डेफिनेशन में कि आपके पास ए बी सी आपके पास इस तरह से रिलेटेड हो कि आपके पास ए रेशो बी प्रोपोर्शनल बी रेशो सी, तो इसमें बी आपके पास मीन प्रोपोर्शनल होगा। तो सिमिलरली आपने वही तकनीक यहाँ यूज करनी, लेट एम बी द मीन प्रोपोर्शनल 20 रेशो एम प्रोपोर्शनल एम रेशो 45। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो क्या आ गया जी, 20 को आपने 45 से मल्टीप्लाई हो गया और एम एम से मल्टीप्लाई हो गया, एम स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया जी 45 को आपने 20 से जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया जी 900। तो आपने दोनों तरफ आपने बेसिकली एम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, एम आ गया जी प्लस माइनस 30। ठीक है। सिमिलरली इसका पार्ट नंबर 2 है जी, 20x is power 3 y is power 5 और 5x is power 7 y y आ गया। ठीक है। तो अब देखें इसमें आपके पास m भी द मीन प्रोपोर्शनल, तो m आपके पास दरमियान में आ गया, यानी मीन में आपके पास दोनों में m आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो गया और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया। एम स्क्वायर इक्वल टू आ गया जी 5 को आपने 20 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 100 और x की पावर्स को अलग ऐड कर दिया तो ये आ गया 3 प्लस 7। मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि पावर्स ऐड होती हैं तो x की पावर 10 आ गया और y की पावर ये 5 है और ये 1 है, ये आ गई y की पावर 6। ठीक है। अब आप देखेंगे आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आ गया 100x पावर 5 y पावर 6। तो अब इसको आपने ऊपर स्केयर की फॉर्म में इसलिए किया क्योंकि आपने स्केयर रूट लेना है, यानी आप इसको लिख सकते हैं x की 10 को 5 इस पावर 2, y की 6 को लिख सकते हैं 3 इस पावर 2, 100 को लिख सकते हैं 10 इस पावर 2। इसलिए आपने आपने m की वैल्यू फाइंड करना है, तो आपने m लिया तो आपने स्केयर रूट लिया तो स्केयर जो है वो कैंसिल हो गया और आपके पास m की वैल्यू आ गई थी प्लस माइनस 10x पावर 5 y इस पावर 3। उम्मीद है कि आप इसके क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट जो है वो आप इजीली कर लेंगे। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग कंटीन्यूअस फंक्शन प्रोपोर्शनल। वो कहता है कि इसमें जो है ना क्वेश्चन में जो आपके पास जो लेटर इन्वॉल्व है ना ये कंटीन्यूअस प्रोपोर्शनल में है, तो आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कंटीन्यूअस प्रोपोर्शनल की आपके पास डेफिनेशन पड़ी हुई है। कंटीन्यूअस प्रोपोर्शनल में दो चीजें आती हैं, एक तो दरमियान वाला जो मीन प्रोपोर्शनल होता है और जो तीसरे पे होता है तीसरी क्वांटिटी वो आपके पास होता है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो 5p और 45 में आपके पास क्या है, कंटीन्यूअस प्रोपोर्शनल में होंगे। तो आपने इसको कैसे लिखना है, 5 रेशो p प्रोपोर्शनल p रेशो 45। तो वैसे ही ओपन करना है जी। इसमें p आपके पास मीन प्रोपोर्शनल है और 45 आपके पास है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो p से मल्टीप्लाई हो गया और 5 को 45 से किया तो आपके पास p स्क्वायर आ गया जी 225। p दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास p आ गया प्लस माइनस 15। सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है जी, क्वेश्चन 4 का 8x और 18, इसमें आपने x फाइंड करना है यानी जो लेटर इन्वॉल्व है। बाकी 8 और 18 तो दो नंबर्स है ना। तो आपके पास सिंस 8x एंड 18 आर इन कंटीन्यूअस प्रोपोर्शनल, 8 रेशो x प्रोपोर्शनल x रेशो 18, प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, x को x से मल्टीप्लाई किया x के आ गया और 18 को 8 से किया तो आपके पास 144 आ गया। तो ये आपके पास आ गया जी x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास x जो है स्क्वायर कैंसिल हो गया, 12 का स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, x आपके पास आ गया जी प्लस माइनस 12। तो इस तरह से ये चार टॉपिक हैं इसमें आपके पास, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मेन प्रोपोर्शनल और कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल। ये चार टॉपिक्स हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लें इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आया होता है, तो ये आपने अच्छे से करने हैं जी। और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।